जी इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल द मोस्ट मर्सीफुल डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन जो है बड़ी ज़बरदस्त चल रही होगी। बच्चों आज हम आप लोगों के साथ मौजूद हैं जी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हम स्टार्ट किया हुआ था हमने आप लोगों को जैसे पता है मुग़ल एम्पायर्स, और मैंने आप लोगों को मुग़ल एम्पायर्स में सारे करा दिए हैं। बस एक जलालुद्दीन अकबर का मैंने आप लोगों को कहा था कि इसमें मैं आप लोगों का अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 9। इससे पहले आप लोगों ने अगर लेक्चर नंबर 8 नहीं देखा जिसमें मैंने आप लोगों को मुग़ल एम्पायर्स कराया तो आप वो ज़रूर देखिएगा। और अकबर मैं आप लोगों को इसलिए थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर फुल फ्लैज भी सवाल आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्योंकि अकबर के थोड़ा ऐसा काम थे जो कि मतलब जिस पे आपके सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो अकबर को आज हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि जी अकबर जलालुद्दीन अकबर ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे और इसके स्टेप्स को फिर काउंटर करने के लिए आगे कौन आया था वो हम देखेंगे। और हम देखेंगे किस तरीके से स्प्रेड ऑफ इस्लाम हुआ इन द सब कॉन्टिनेंट। सारी वीडियो जी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को जलालुद्दीन अकबर के बारे में बता दूं कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में एक ट्रिक बताई थी इन सारों को याद करने के लिए। अगर आप लोगों ने वो ट्रिक नहीं याद की ना तो आप उसको याद करो। तो फिर अभी आप इस अकबर पे आ गए, ठीक है। इसके बाद बहादुर शाह जफ़र वगैरह बाद में आएंगे। BHAJSAB ये ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी बच्चों। अगर आप लोगों ने नहीं याद की तो उसको याद करें। पिछली वीडियो इसलिए देखो ताकि आप लोगों को समझ आए हम लोग क्या छोड़ा था कहाँ पे। अच्छा जी अकबर 1556 में जी अकबर साहब आते हैं और इनका 1605 तक इनका जाता है, ठीक है, इनका टेन्योर। और ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टेन्योर होता है इनका क्योंकि ये ऐसा टेन्योर है, ये ऐसे डायनेस्टी है, ये ऐसा बंदा है मुग़ल का। तो इसने बहुत से ऐसे काम किए थे जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा जी। जैसे मैंने आपको बताया कि पहली पानीपत की जंग हुई थी पिछले जो अकबर से पहले का हमारे थे हुमायूं और शेर शाह सूरी वाले दौर में। लेकिन अब जलालुद्दीन अकबर 1556 में इनकी एज क्या थी, 13 साल के थे जब ये इन्होंने क्राउन संभाला था। व्हेन ही वाज क्राउंड हिज एज वाज 13 ईयर्स ओल्ड। बरहाम खान की सपोर्ट के बाद जलालुद्दीन अकबर साहब जो हैं बन जाते हैं फाइनली, मतलब क्राउन संभाल लेते हैं, ठीक है, किसका, मुग़ल एम्पायर का। 1556 में जी पानीपत की दूसरी जंग होती है। पहली जो हुई थी 1550s में जो पहली जंग हुई थी वो जी हिमू वाली थी। वो पहले मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। और अभी जो दूसरी जंग स्टार्ट हो गई है जी 1556 में, ये जंग किस किस के दरमियान होती है, अकबर वर्सेस हिमू के दरमियान होती है, ठीक है। अकबर बड़ा एक इंपॉर्टेंट MCQ है जी। अकबर कहाँ पे पैदा हुए? तो अकबर पैदा हुए थे, आप लोगों ने हमेशा ये लफ्ज़ याद रखना है, उमरकोट, यूके से मैंने याद किया, यूके में पैदा हुए थे। यूके मतलब उमरकोट में अकबर साहब जो हैं इनकी पैदाइश उमरकोट में हुई थी, ठीक है। अक्सर MCQs में आ जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा जी एक अकबर का ऐसा एरा था कि इसने, पहले हम देखेंगे इसने क्या क्या चीज़ें जो हैं करवा दी थी, मतलब क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जी इसकी। जी इसने सबसे पहले जी रिलीजियस पॉलिसीज़ लेके आया था। मैरिज राजपूत प्रिंसेस, इसने बहुत सी प्रिंसेस के साथ शादी की थी, ठीक है। इसने बहुत ज़्यादा शादियां कर ली थी, ठीक है। जब वो फिर जो जिनके साथ इसने शादी की थी चूँकि वो नॉन मुस्लिम्स थी, फिर इसने इस तरह किया कि फिर इनकल्शन ऑफ नॉन मुस्लिम्स हुआ इन मसाजिद और ऐसी जगह जहाँ पे मुसलमान होते थे, ठीक है। तो मुग़ल कोर्ट्स जो बनी हुई थी उसमें भी हिंदूज़ को इसने, ज़ाहिर उनकी बीवियाँ थी तो फिर उसके फिर रिश्तेदार वगैरह, इस तरीके से आप याद रखें कि उन्होंने हिंदू की अपॉइंटमेंट हो गई थी। मुग़ल के जो कोर्ट्स थे ना, जितने कोर्ट्स बने हुए थे उसमें जी हिंदू लोग आना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। और फिर इसने उस टाइम कहा था कि जी सब बराबर है, हिंदू भी और मुसलमान भी सब बराबर हैं। इसने एक प्रिंसिपल दिया था सुलाए कुल का, यानी कि सुलाए कुल यानी कि यूनिवर्सल, सब एक जैसे, सब बराबर हैं। इसने मतलब कोई फ़र्क नहीं किया था हिंदू और मुसलमानों में, ठीक है। इसने कहा जी मुसलमान भी वैसे ही हैं जैसे हिंदू हैं। इसने इंट्रा मैरिज स्टार्ट कर दी थी इसने, बल्कि हम लाइन वाइज चलते हैं। इसने फिर एक और काम किया जी, प्रीमेज टैक्सेस, ये एक प्रीटेमेज टैक्स होता है जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर था, वो भी इसने ख़त्म कर दिया था, अबॉलिश कर दिया था। इसने जजिया को अबॉलिश कर दिया जी, जजिया वही भी नॉन मुस्लिम अपने लैंड पे देते हैं, वो भी इसने अबॉलिश कर दिया। 1564 में इसने जजिया को अबॉलिश किया, 1565 में इसने जजिया अबॉलिश किया, 1564 में इसने प्रीमिलिटरी टैक्स को अबॉलिश किया, ठीक है। इसने जी इंडियन संगीन जो था, इंडियन डांस, इंडियन क्लासिक म्यूज़िक, आर्ट, डांस, ये सारा भी इसने अपने अलाउ कर दिया था कोर्ट्स में, ठीक है। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एक दीन इलाही, इसने अपना दीन लेके आया था, जिसमें इसने कहा था मुसलमान और हिंदू एक जैसे हैं।
इसने अपना दीन जो है इंट्रोड्यूस कराया था, उसमें अल्लाह अकबर जलालू इसका मतलब अपना वो था। तो इसका अपना दीन था। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि विच मुग़ल एम्पायर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इट्स दीन, ओन दीन। तो दीन इलाही आया कब था? 1581 में दीन इलाही को लेके आया था अकबर साहब, ठीक है। और ये बड़ा ऑर्थोडॉक्स, बड़ा कट्टर किस्म का जी ये मतलब रिस्पॉन्स दिया था रिफॉर्म मूवमेंट्स ने। हम आगे पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को 3 रिफॉर्म मूवमेंट, 2 रिफॉर्म मूवमेंट्स, 3 बताऊंगा, शाह वलीउल्लाह, शेख अहमद सरीदी वगैरह। उस पर हम देखेंगे जी कैसे इन्होंने मतलब है कि जो रिफॉर्म मूवमेंट्स आई थी वो कैसे उन्होंने फिर इस चीज़ों को काउंटर किया था, अकबर की इन सारी चीज़ों को। इसके बाद जी दीन इलाही के ऊपर एक बड़ी स्मिथ अकबर, एक द ग्रेट मुग़ल ने कहा था कि ओनर जो है मतलब इसमें मैंने बल्कि नीचे लिखा ये, हाँ इसमें था जी, ओनर वुड बी रेंडेड टू गॉड, पीस वुड बी रेंडेड टू पीपल एंड सिक्योरिटी टू एम्पायर। ऑनर जो है वो अल्लाह के है, पीस लोगों को और एम्पायर को सिक्योरिटी देना। ये जी ग्रेट मुग़ल एम्पायर का था। विच इंडियन रूलर, एक MCQs मैंने साइड पे लिखा है कि विच इंडियन रूलर डिक्री द इनफेलिबिलिटी, जलालुद्दीन अकबर ने ही किया था, ठीक है। इन्होंने दीन इलाही को फ़रोग दिया, इन्होंने प्रीमेज टैक्स, काओ कि स्लॉटर पे भी इसने पाबंदी लगा दी थी, और भी इसने ऐसे बहुत से इसके इवेंट्स थे जिसकी वजह से अकबर को मतलब हम लोग एज आ इंडिविजुअल याद रखते हैं मुग़ल एम्पायर में सबसे ज़्यादा। इसीलिए इसको कराने का मेरा अलग से मकसद भी यही था, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि अकबर दी ग्रेट, इसे नॉर्मली मतलब किताबों में लिखा गया, तो आपको बता सकूं कि दी अकबर दी ग्रेट ने फिर क्या क्या जो स्टेप्स उठाए थे। इसके बाद जी फिर कुछ सूफ़ी हज़रात साहब आ जाते हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं जी। एक लाल शहबाज कलंदर साहब आते हैं, एक सैयद अली हजवेरी साहब आते हैं, एक शेख बाबा उद्दीन ज़िक्रिया साहब आते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब आते हैं, ये सारे चिश्ती सूफिया कराम आते हैं। एक जलालुद्दीन साहब आते हैं, आप इन सब के शायद कलाम सुने हो या इनके नाम सुने हो। फ़रीद गंज बख्श आते हैं जी, फ़रीद गंज बख्श। ये सारे फिर सूफ़ी कलाम सूफ़ीज़ आते हैं, जो कि मतलब इस्लाम को फिर मतलब है कि इससे फिर और ऑर्डर्स, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चिश्ती बरदरान, चिश्ती ऑर्डर, स्वादरिया बरदरान, स्वादरिया ऑर्डर, मतलब इससे डिफरेंट ऑर्डर जो है वो चले जाते हैं। खैर मैं इतने डिटेल्स में आप लोगों को नहीं बताऊंगा, बस ये है कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि अकबर के ये सारे काम थे। अब आप लोगों ने बैकग्राउंड याद रखना है, ठीक है, अकबर का सारा काम याद रखना है। फिर कल जो है मैंने आप लोगों को जो चीज़ें कल स्टार्ट करानी है ना, वो फिर आप लोगों को याद रहेगा कि मैंने आप लोगों को शेख अहमद सरिंदी जो है 1560, ये देखें 1556 में ये आया था ना, तो 1564 में एक हस्ती पैदा हुई थी जो कि 1624 तक रही थी, वो थी शेख अहमद सरिंदी साहब। फिर हम देखेंगे जी शेख अहमद सरिंदी ने मतलब इसको कैसे काउंटर किया, और शेख अहमद सरिंदी ने फिर ये अकबर को कैसे मतलब अकबर के सारे जितने भी चीज़ें थी उसको फिर कैसे उन्होंने काउंटर करने की कोशिश की। दिस वाज ऑल अबाउट जलालुद्दीन अकबर। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में शेख अहमद सरिंदी में। उम्मीद है कि आप लोगों को चैनल अच्छा लग रहा होगा, वीडियो अच्छी लग रही होंगी, अच्छी लग रही है तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।